जहां आपको बता दें कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये पोस्ट किया और इस पोस्ट के जरिए उन्होंने बताया कि पेपर लीक मामलों में अब फास्ट ट्रैक न्याय मिलेगा। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी कतई बर्दाश्त नहीं होगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा इस पूरे मामले के लिए और किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड दिया जाएगा और जो मामले अभी चल रहे हैं उन केसों का त्वरित निस्तारण होगा, यानी कि जल्द से जल्द उनमें कार्रवाई करके और पूरे मामले में जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी और सजा उन्हें दी जाएगी। युवाओं का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को कहा कि जो युवाओं का हित है वो सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और संबंधित विभाग जो है जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित करे। छात्रों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम ये उठाया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये पोस्ट किया जिसमें उन्होंने ये तमाम बातें कही और कहा कि जो छात्रों का हित है वो सरकार के लिए सर्वोपरि है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मामले पर कहा। इसके साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि पेपर लीक का मुद्दा सिर्फ किसी एक राज्य या फिर केंद्र सरकार तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे देश की चिंता का विषय है। ये केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने दरअसल मंगलवार को एनडीए के जो मंगल मिलन कार्यक्रम था उसके बाद बताया था कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि पेपर लीक जैसे गंभीर अपराध में शामिल लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए देश के वरिष्ठ वकीलों को भी आगे आना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे अपराध करने वालों के मन में कानून का डर पैदा हो। तो बीते मंगलवार को ये अहम मंगल मिलन की जो बैठक है वो हुई थी जिसमें एनडीए के सभी सांसद मौजूद रहे, लेकिन इसके साथ ही इस दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक को संबोधित करते हुए इसका जिक्र किया था। पेपर लीक मामले को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसमें कहीं से भी कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। कानूनी कार्रवाई पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री नजर आए और साथ ही इस पूरे मामले पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाती हुई सरकार कहीं ना कहीं इस पर नजर आ रही है। और हमारे साथ ताजा अपडेट के लिए सीधा रुक करते हैं इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश राज जुड़ गए हैं। राजेश, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आपके पास में इस पूरे मामले को लेकर, जहां दिल्ली में अलग अलग घटनाक्रम भी देखने को मिल रहा है, उपद्रवी लगातार हंगामा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले ये सोशल मीडिया पर ये पोस्ट किया और कहा कि छात्रों के हित सर्वोपरि है सरकार के लिए और इस मामले में फास्ट ट्रैक न्याय अब दिया जाएगा छात्रों को। राजेश, देखिए, निश्चित तौर पर कृतिका, प्रधानमंत्री शुरू से ही इस मामले में संजीदगी दिखाते रहे हैं और हमने देखा कि जब एनडीए मंगल मिलन जो बैठक थी मंगलवार को, उसमें भी जब उन्होंने अपने सांसदों को संबोधित किया तो स्पष्ट तौर पर ये निर्देश दिए कि जो पेपर लीक के मामले में जो गड़बड़ी हुई है उसमें 13 लोगों को जेल भेजा गया है। उन 13 लोगों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए देश के वरिष्ठ वकीलों से भी उन्होंने अपील की कि उन्हें सजा दिलाने में आगे आए, मदद करें। और आज जबकि ट्वीट उन्होंने किया है और ट्वीट में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और फास्ट ट्रैक बनाने की बात की गई है। तो ऐसे में भारत सरकार के जो मंशा है वो साफ दिखाई पड़ रही है कि छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी तरह की कोई खिलवाड़ न हो, इसके लिए सरकार पूरी तौर पर गंभीरता दिखा रही है। हालांकि सड़कों पर अगर आंदोलन और धरना प्रदर्शन की बात करें तो विभिन्न जगहों पर धरना प्रदर्शन का आलम जारी है और संसद भवन परिसर की अगर बात करें जहां मैं मौजूद हूं तो यहां पर भी विपक्ष का धरना प्रदर्शन मकर द्वार पर चल रहा है और वहीं एनडीए के जो सांसद हैं वो भी विपक्ष का काउंटर करने के लिए वो भी धरना प्रदर्शन के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि संसद से लेकर सड़क तक सत्ता और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। हालांकि सत्ता पक्ष के स्वर में कहीं न कहीं विपक्ष से सहयोग की अपील भी है कि वो सदन को चलाने में मदद करें और इस मामले में सदन के भीतर जो मुद्दे उठते हैं उसको उठाकर वो सरकार को घेरने की कोशिश करें। लेकिन विपक्ष के मुद्दे लगातार बदल रहे हैं। आपने देखा कि प्रधानमंत्री आवास पर जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उस वक्त जब प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह उनसे मिलने पहुंचे तो उन्होंने कहा, पूछा कि मांग क्या है, तो उन्होंने कहा कि सदन में चर्चा हो। जब उन्होंने अपने संबंधित बड़े किसी मंत्री से बात करके बताया कि चर्चा होगी तो उन्होंने कहा कि मुद्दे बदल गए हैं, अब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए। तो ऐसे में
मुद्दे रोज बदल रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी तरह की जो खिलवाड़ है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और फास्ट ट्रैक बनाकर जल्द से जल्द उनको सजा देने का प्रावधान करने के संबंधित विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं। इसके साथ ही राजेश, ये तो खैर पोस्ट अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने की, लेकिन क्योंकि आप खुद संसद भवन पर इस वक्त मौजूद है, जैसा कि मैं देख भी पा रही हूं, तो ऐसे में क्या विपक्ष की तरफ से, विपक्ष के पास भी ये खबर तो पहुंच ही गई होगी कि प्रधानमंत्री ने इस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कही है और फास्ट ट्रैक न्याय अब छात्रों को दिया जाएगा। क्या इस पर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया विपक्ष की तरफ से अभी आई है? हालांकि अगर विपक्ष की जब हम बात करते हैं तो विपक्ष किसी भी बातों पर राजी नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि संसद में चर्चा की बात की थी और जब चर्चा के लिए सत्ता पक्ष राजी हुआ तो वो अपनी बात से ही मुकर गए। राजेश, देखिए, विपक्ष जो है, विपक्ष लगातार हमलावर है सत्ता पक्ष के ऊपर और सदन के भीतर चूंकि कामकाज हो नहीं पा रहा है, सदन की कार्रवाई चल नहीं पा रही है, लिहाजा उनके पास एक अवसर होता है 11 बजे के पहले वो मकर द्वार पर इकट्ठा होते हैं। जो मकर द्वार आपको वहां दिखाई पड़ रहा होगा, मकर द्वार पर वो इकट्ठा होते हैं और वहां पर वो लगातार धरना प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं, जो कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि वो सरकार के साथ किसी भी तरह के बातचीत करने से वो साफ तौर पर गुरेज कर रहे हैं, परहेज कर रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष लगातार अपील कर रहा है। कल भी संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने मीडिया से जब आकर के बातचीत की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष के जो लोग हैं वो हमसे बातचीत करें और बातचीत का रास्ता निकालकर सदन को चलने दें और सदन में जो आक्रामकता दिखानी हो वो दिखाएं, अपनी बात रखें और सरकार को घेरने की कोशिश करें। लेकिन विपक्ष अब तक हठधर्मिता पर आमादा है और कोई भी सॉल्यूशन निकलता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है।